अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज ये एक छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि मैं काफ़ी 2 दिन तो हो गए हैं कि सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ एक तूफ़ाने बदतमीज़ी बरपा है न्यू फैंसियर एंड सीनियर फैंसियर्स और ब्रीडर्स। तो मेरा किसी को भी आज यहाँ पे पॉइंट आउट करने का कोई मतलब नहीं है, ना मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है, ना ये कोई मैं लिखी हुई स्पीच करने लगा हूँ आपसे। ये जो मैं आज 2-4 दिन में मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसके ऊपर एक छोटी सी एक अपना मशवरा, एक बड़ी नाक़िस सी राय आप लोगों को देना चाहता था। किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है कि ये न्यू फैंसियर्स के लिए ही है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसमें न्यू फैंसियर्स को भी समझना चाहिए, जिसमें पुराने ब्रीडर्स को भी समझना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़, बिल्कुल न्यू फैंसियर अपनी जगह। हाँ, रेट लिस्ट, आप ये ना समझिएगा कि मैं रेट लिस्ट को डिफेंड करने आया हूँ। मैं हक सच की बात करूँगा और हमेशा की है, और आप लोगों के साथ हूँ, मैं न्यू फैंसियर्स के साथ हूँ। शायद रेट लिस्ट की कहीं ना कहीं मैं भी मुखालफत करता हूँ। वो इसलिए कि इस हॉबी के अंदर अभी अभी जो करंट सिनेरियो है, जिस तरीके से ये पूरी एक हॉबी चल रही है, उसमें हम किसी भी बर्ड को स्पेसिफिक रेट के ऊपर नहीं लॉक कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल रीजंस हैं, होल्डिंग पावर आ गया या वट एवर, जो भी फिर हम किसी को सेटिस्फाई कर सकें, कुछ भी कह के जिस तरह वो हो जाए, बट आप इसमें कैपिंग नहीं कर सकते किसी प्राइस रेशो की। इसमें एक गलती जो हुई न्यू फैंसियर के एंड से भी और ब्रीडर के एंड से भी, आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर किसी को बात बुरी लगे, बट एज क्या आप, मैं पहले भी कहता हूँ, आप लोग मेरे फैमिली हैं, तो फैमिली के साथ चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए ताकि हम उसका कोई हल निकाल सकें, कोई वे आउट निकाल सकें। आपको बर्ड बेचते वक्त सिर्फ ये बताया गया कि बस ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। आपका ज़हन बन गया कि यह तो टिकट हैगी है, और फिर आपने उस टिकट को संभाल के रखा 8-10 महीने, साल, और फिर उस टिकट के खुलने का वेट किया, उसके बच्चे आए, जब बच्चे आए तो आपने ऐड लगाई तो वो बच्चा सेल नहीं हो रहा। आपको सेल्स स्किल्स, आपको बिजनेस स्किल्स किसी ने नहीं सिखाए। इस चीज़ पे तो आप लोग मुतफक्के होंगे कि कारोबार हर एक का काम नहीं है। ठीक है, कुछ बंदे बने हैं जॉब के लिए, कुछ बंदे बने हैं कारोबार के लिए। आप जिसने सारी ज़िंदगी, जिसकी जनरेशन्स ने जॉब की, आप उसको उठा के कारोबार में डाल दें, ऐसी मिसालें हैं कि वो कामयाब भी हुए, बट एक बहुत बड़ी हैसल, मुश्किलात, बड़ा कुछ नुकसान करने के बाद, और ये वो शायद फिर इस काम में वो स्टेबल हुए होंगे। अदरवाइज हर बंदा कारोबार नहीं कर सकता। तो आपको पहले अगले का माइंड पढ़ना है कि यार ये कारोबार, ये रिस्क उठा सकता है। वो हुआ क्या कि वो जो टिकट थी ना, वो आपको ये नहीं किसी ने बताया कि भाई इसके कुछ बहुत फेवरेट मंथ्स हैं बर्ड सेल होने के, कुछ स्लो मंथ्स हैं, कुछ जिस तरह, एक मिसाल ले लेते हैं, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सारा साल नहीं बिकती, प्रॉपर्टी मुहर्रम सफर में रुक जाती है, प्रॉपर्टी ईद त्योहारों पे स्लो हो जाती है, ना होने के बराबर होती। तो उन दिनों का उन डीलर्स को पता होता है कि महीने स्लो आने वाले ने, 6 महीने में टका के काम करना है, 6 महीने फिर मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चीज़ां प्लस माइनस करनियां ने। आप लोगों ने बिल्कुल देखा कि जो ऊपर की क्लास थी ब्रीडर्स की, उन्होंने चीजें बनाई, घर बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, और दिखाया भी, और अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। अगर आप लोग, उनकी भी फैमिली है तो अपनी फैमिली से सेलिब्रेट करनी चाहिए वो चीज। लेकिन आप लोगों ने एक चीज, जो अब यहाँ पे जो फैंसियर का एंड है, न्यू फैंसियर का, वो ये है कि आप लोगों ने वो देखा, फैसिनेट होकर जोड़ा लगा लिया, आपने उसके पीछे उनका टाइम नहीं देखा, उनका इस हॉबी में जितना वक्त लग गया है। ये याद रखिएगा, ये खास तौर पे जिनको ये पहला साल है, जो इस बार उनका कस्टमर बनेगा, वो उसके साथ अच्छी डीलिंग करते हैं, उसके साथ अच्छा अच्छा रेट देते हैं, खूबसूरत पेडिग्री बर्ड देते हैं, उसके साथ सारे एक इंसानियत के एसओपीज पूरे करते हैं।
ठीक हो गया, जिसमें वो इखलाक से बात, अच्छी डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी बर्ड की, और जो कमिटमेंट थी वो पूरी हुई, वो कस्टमर आपको टैग हो गया, वो आपका है। वो अब तब किसी नए के पास जाएगा जब आप उसे डिच करेंगे। मेरी बात को समझना आपने। तो ये जितने जिसको हम कहेंगे बड़े ब्रीडर्स, जिसको हम कहेंगे जी पुराने ब्रीडर्स, इनकी एक लिस्टें तैयार हो गई हुई हैं, इनके पास एक वसी कस्टमर रेंज है जो इनसे बर्ड लेता रहेगा, क्योंकि इनको कारोबार करना आता है, कमिटमेंट है, बर्ड अच्छा है, प्राइस इकोनॉमिकल, ये जो भी उनका उनके साथ मामला तो होते हैं, तो इनका बर्ड इसलिए सेल हो रहा है। और उन्होंने आपको दिखाया जी मैंने आज बाइक ले ली, ठीक है, और नंबर ऑफ पेयर्स, अब इनके पास 200 पेयर लगा हुआ है। अब 200 पेयर के बच्चे जब आए और सेल हुए तो चलो एक चीज बन गई। न्यू फैंसियर ने क्या किया, और फिर उसमें उनकी एवरी के जो मैं सवाल बड़ा मैं देख रहा था कि जी हमारे एक्सपेंस मीट नहीं हो रहे, और उनकी एवरी के भी वो एक्सपेंसेस वगैरह उन बर्ड्स ने मीट कर दिए। अब यहां पे न्यू फैंसियर ने 10 जोड़े लगाए, जेन में उसके वो चल रहा है मैंने गाड़ी लेनी है, अल्लाह मियां देगा उसे, बट मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थे, बिजनेस स्किल्स नहीं थे। 10 जोड़ों के बच्चे आए, उसने बेचना शुरू किए, बेचते ही 35 जाके आईफोन ले लिया। और यार बिक जाएंगे, फिर ले लें आईफोन ले आता जी, अब 6 लाख का फोन ले आता है जी, मैं 6 लाख की गड्डी ले आती है। पैसों को सेग्रीगेट नहीं किया, यानी अगर आपके पास पैसे आ गए थे, 5 लाख रुपए आ गया था, सबसे पहले मिनिमम की बात कर रहा हूं, 2 महीने का दाना अपनी एवरी का खरीदें आप और एवरी में रख दें। मेडिसिन शेडिसन आपका 2 महीने आपने लॉक करने अपने एवरी के 2 महीने में मेरा एवरी के अंदर कोई बर्ड नहीं बिकता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका किचन, आपके किचन पे लगता है जी 50,000 रुपया, आपने वो साइड पे कर दिया ₹1,00,000, आपका 2 महीने का किचन सेट हो गया, 2 महीने की एवरी सेट हो गई। अब 4 महीने का जिसका किचन सेट हो जाए और एवरी सेट हो जाए 2 महीने की, वो समझ लें उसका दिल गुर्दा इतना बड़ा हो जाता है, और उसके पास फिर वो एक पैनिक नहीं होता, एक उसके पास रेंज बड़ी आ जाती है खेलने के लिए, क्योंकि उसको कोई मसला नहीं है, वो ये ओके ऐसे कि यार कोई गल नहीं, आज नहीं बिक गया, कल नहीं बिक गया, परसों बिक जाएगा, ठीक है। उसने वो सारे पैसे लेके कोई चीज ले ली, ऐसे नहीं होता। अपने पैसों को सेग्रीगेट किया करें। अब जब कोई पेयर बिके आप ये करके देखें, आपको मजा ना आए तो ये वीडियो भी है यहां पे लगी है, मुझे कमेंट्स में आकर जो आपका दिल करता है आप कहना कि यार तेरे मशवरे तो चले आप, नहीं मजा नहीं आया, आप ये करके देखें। अब आपका जोड़ा बिके, आपने 2 महीने का अपना दाना पानी शेड का ओके करके, किचन ओके करके, बाकी पैसों से चीजें बनाएं। और सर तुझे सारे दी बना ली। उसके बाद जो महीने हैं जिसमें सख्त सर्दी पड़ती है, सख्त धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ रहा है बाहर, शेड आपने अपने लॉक किए हुए हैं कि बर्ड को कितने हवा ना लग जाए, बीमार हो जाएगा, उस मौसम में आप कह रहे हैं कि बर्ड बिक नहीं रहा। आप मुझे बताएं, आप, मैं कहता हूं आप डन फेलो, पेल फेलो, ओपलाइन बहुत दूर की बात हो गई, आप अल्बाइनो स्प्लिट का पीस लेने नहीं निकलेंगे बाजार से, आप मेरे पास नहीं आएंगे और यार वापसी तो ठंड ना लग जाए। तो ये वो महीने थे जिसमें बर्ड वैसी ओवरऑल स्लो होता है, स्लो। आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट, आपके जो अपने कस्टमर्स हैं, उनको कोई चीज चाहिए, उन्होंने कॉल कर दी आपको, यार ये पड़ा हुआ पड़ा है, मैंने जरा मौसम बेहतर हो तो भिजवा देना, या यार रख लो साइड पे, मेरा हो गया, पैसे आ गए पैसे नहीं आए वो आपका उनका अपना पर्सनल मसला है। तो उस चीज के अंदर आप लोग इतने पैनिक हो। अब देखें मौसम खुला है, सेल परचेज भी शुरू हो गई है, आप लोगों के पैनिक होने से फायदा किसको हो रहा है? मेरे पास पर्सनल मिसाल है बट हम उसकी तरफ नहीं जाते, फिर किसी दिन कभी जरूरत पड़ी तो आपको सुनाऊंगा। जितना फायदा ब्रोकर को हो रहा है इस वक्त किसी को नहीं हो रहा। ब्रोकर इस चीज का इतना फायदा उठा रहा है कि वो न्यू फैंसी और कोई कदर शदीद पैनिक कर रहा है कि उससे अपनी मर्जी के रेट पे बर्ड उठाई जा रहा है। अब तो ब्रोकर्स ने भी अपनी एक यूनियन बनाई है जिसके अंदर वो चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट शायद उन्होंने हलाल और हराम रिज़्क के बारे में सुना नहीं, किसी को डरा के उसकी मजबूरी का फायदा उठा के चीज खरीदना भी इस्लाम में हराम ही है। सो हम उस तरफ नहीं जाते। तो आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल देखें, आप ये तो काम ही कोई नहीं है यार, 100% मेरे हिसाब से 100% सिक्योर काम है, 100%। अगर आपका बर्ड जिंदा है ना, मिसाल दे रहा हूं, मेरी समझ नहीं है बात, आपका बर्ड जिंदा है, आपने 5 लाख रुपए के जोड़े बच्चे लिए, ठीक है, आपके पास ब्रीड ही नहीं की है, आप छोड़ दें बच्चे बिके नहीं बिके चलें,
बच्चे भी आ गए, दो दो बच्चे भी आ गए सबके। आप कहते हैं मेरे बच्चे नहीं बिक रहे, मैंने काम ही समझ नहीं लगता। आपने जो ब्रीडर पेयर लिया है वो मैं कहता हूं आपने कहीं से महंगा भी ले लिया, 2 लाख रुपए का ले लिया। आपके पास वो ब्रीडर होने की वजह से उसकी प्राइस जो है वो अब महंगा जो था ना आपका, वो वाला बीच में से निकल गई चीज। आपने पट्ठे लिए थे 2 लाख के, आप अगले अगले को ब्रीडर पेयर दें 2 लाख का, 1 मिनट में बिकेगा। 7 बच्चे वो भी बिक गए, उसके साथ के सारे बच्चे भी ओने पौने चला जाओ, मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाए। तो जो आपने लगाया, जो लगाया, हम ऊपर की बात ही नहीं करते, आपने 5 लाख लगाया, 5 लाख रिकवर कर लेंगे, ठीक हो गया। इससे अच्छा कारोबार कौन सा? आप आए, कोई फूड कोर्ट खोलें, कोई खाने का काम करें, आप कोई कंटेनर मंगवाएं, आप खाने का काम करें, आपका काम नहीं चला, सब कुछ रुड़ गया, मशीन कोरियो खोती, उसके बाद आपकी दुकान की किराए गए, आपने जो फर्नीचर खरीदा जाया, आपने जो किया सब जाया। 50 लाख रुपया लगा के 10 लाख की रिकवरी नहीं होती। आप कोई कंटेनर मंगवा ले, पोर्ट पे क्लियर नहीं होता 8-8 10-10 महीने। उन लोगों ने भी तो इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो तो नहीं घबराते, अरसे से काम कर रहे हैं, वो चुप करके कर रहे हैं। कभी सख्त वक्त आता है, कभी सही वक्त आता है, वो चल रहा है। आप लोगों की इस पैनिक सिचुएशन पे लोग फायदा उठा रहे हैं। मौसम खुल गया खैर से, ये किसी को देख के, ये चंद ऐसे लोग जो इस चीज को हवा दे रहे हैं ना, आप यकीन माने, यकीन मानिएगा आप, मैं आपसे बस ये कह सकता हूं कि आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यकीन मानिएगा, वो अपनी परचेजिंग भी कर रहे हैं इस साल की, इस चीज का फायदा उठा के, कि उन्होंने जो अपनी चीजों को अपग्रेड करना है वो अपग्रेड कर रहे हैं, कि तो सस्ते चुक लांगे डरा धमका के, और वो फायदा भी उठा रहे हैं। सो किसी के हथे ना चढ़ें। आप लोगों ने अब खुद ब्रीड करवा ली है, आपको पता है ये हॉबी कितने जोगी है, ठीक है। पैनिक ना हो, सुकून रखें, तसल्ली से अपने बर्ड सेल करें, सब होंगे, सबके हो रहे हैं और सब होंगे, और अपनी कमिटमेंट, अपना बर्ड, अपना कस्टमर, इसके ऊपर फोकस करें कि जो आपके पास आया है वो मुतमईन होके जाए। याद रखिएगा, मेरे पास अगर कोई पेयर लेने आया ना, मैं अल्बाइनो की बात कर देता हूं, जिस वक्त उसको पेयर मैं बेचूंगा ना, मैं बेचूंगा, यानी मैं, वो आया है और मैं उसे करूं कि तू ले ले, यही ले तू, उस वो शायद उस वक्त वो पेयर ले जाएगा, बट वो नेक्स्ट आपके पास नहीं आएगा। कस्टमर को खुद फाइनल करने दें। वो पैसे लगा रहा है तो उसको हक भी होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की चीज ले, जो उसका दिल कर रहा है। आप उसको अच्छा बुरा समझा सकते हैं, इंपोज नहीं कर सकते। सो आज एक ये छोटा सा एक मैसेज था जो मैं चाहता था कि आप लोगों तक पहुंचे। आप सब मेरे भाई मेरी बहनें हैं, कुछ भी नहीं हुआ इस हॉबी को, अरसे से चल रही है, बहुत पुरानी चल रही है, ठीक है ना। तो ये 2-4 ये फसली बटेरे आके रौला रप्पा डालेंगे, कुछ भी नहीं होना। अपना ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, अपनी परेशानी इकट्ठी करेंगे। कारोबार ऐसे ही होते हैं, ये नौकरी नहीं है 1 तारीख को तनख्वाह है जी, 1 तारीख को तोता नहीं बिकया, मेरा तोता ऐड लगी तो बिकया नहीं। एड्स अच्छी लगाएं। मैं 100 एड्स देखता हूं ना, तो बीच में 10 एड्स कुछ काम की अच्छी लगती है, जिसमें बर्ड का पता चल रहा है, जिसमें म्यूजिक का पता चल रहा है, वीडियो का पता चल रहा है। फिक्की फिक्की एडें हैं, फिक्के फिक्के तोते, आना किसने है यार। एड्स अच्छी बनाएं, उसकी फोटोग्राफी अच्छी करें, नहीं आती किसी दोस्त यार से करवा लें, आप ये लगा के देखें, आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। और ये नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना तो फिर अपने आप को परेशान करेंगे। जो बेच रहे हैं उनका बिक रहा है, जो ब्रोकर खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं, परेशान आप लोग हैं। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो माजरत जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।